आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल के बारे में। सवाल है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी दशमलव का गुना। हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव का गुना। साधारण गुना तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव का गुना। यानी बहुत सारे बच्चों को दशमलव का गुना समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव को किस तरीक़ा से बैठाएंगे। तो गुना करते रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, आइए बहुत आसान तरीक़ा से हम लोग सीख सकते हैं और बना सकते हैं। कैसे यह होगा, देखिए गुणनफल ज्ञात करना है। यह समझ लीजिए 5.4 है, यानी 5.4 है, इंटू यानी गुना 0.4 है, यानी 0.4 है। तो इसको हम लोग को गुना करना है। तो जिस तरह हम लोग गुना की क्रिया करते हैं उसी तरह करेंगे। उसको क्या करेंगे, मान लीजिए यह 5.4 है, तो समझ लो इसको हम लोग समझ लो यहाँ दशमलव नहीं है। क्या है, यहाँ दशमलव नहीं है, सिर्फ 54 है। ठीक है, यहाँ 0.4 है, तो समझ लीजिए यहाँ क्या है, सिर्फ 4 है। 0 का कोई इधर वैल्यू नहीं रहता है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। तो 4 के पढ़ा 4 तक पढ़ते हैं, तो 4 चौका 16 हासिल 1 हो गया। आज 4 पचे 20, एक कितना हो जाएगा 21, यानी 21 हो गया, यानी 216। तो अब देखिए दशमलव कैसे लगाएंगे, यानी एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है। तो एक अंक और एक अंक कितना हो गया, 2 अंक हो गया। तो जितना गुणनफल आया है उसको हम क्या करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। तो 1 और 2 हो गया, आसान तरीके से बन गया। ठीक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है 4.32 गुना 0.02। तो हम लोग यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 432 लिख देंगे। फिर समझ लीजिए यहाँ दशमलव नहीं है, यानी कि 002 है, तो यानी इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, यानी 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो हम लोग 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो 1 2 3, यहाँ 3 अंक है, लेकिन हमको देना है कितना, 4 अंक के बाद। तो हम लोग एक तो यहाँ 0 लगाते हैं और यहाँ दशमलव हम लोग लगाते हैं, यानी 0.0864, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग 8.24 गुना 0, यानी अब इसमें 0 से गुना करना है। तो ये जानते हैं आप लोग में किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, चाहे वो 1000 हो या 10,000 हो या 20,000 या 1 लाख, जितना संख्या रहेगा उसमें 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। इतना ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होगा। तो यानी 8.24 और गुना कर देंगे 0 बराबर, इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। कितना हो संख्या रहेगा, इसका मान 0 ही आएगा। यह बात एकदम श्योर है। ठीक है, आगे देखिए ये सवाल है 15.2 गुना 0.002 है। तो इसको गुना करेंगे, मान लीजिए यह क्या है, दशमलव यहाँ नहीं है, तो यह 152 है। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो 0 0 है, तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको गुना करेंगे हम लोग 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3। ठीक है ना, कितना हो गया, 304। अब ये हमको देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो 1 2 3 अंक यहाँ हुआ, 1 अंक यहाँ हुआ, 4 अंक हुआ। कितना हुआ, 4 अंक। अब 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव को देंगे। ठीक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो रहा है, तो यहाँ के लगा देंगे 0 और यहाँ दशमलव देंगे, इधर 0 देंगे, इसका कोई वैल्यू इधर नहीं रहता है,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बहुत आसान है। आगे देखिए, ये क्या है, 3 है, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ 0.3 है, यानी 3 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, तो 1 9 है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, 0.7 है गुना 0.7 है, जब 0.7 यहाँ क्या करना हम लोग को, दशमलव को नहीं गुना करना, यहाँ हम लोग को इसको दशमलव समझ लिए, यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव नहीं है, सिर्फ 7 है, यहाँ समझ लिए यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ 7 है, तो 7 में हम लोग 7 से गुना करते हैं, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। तो कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक कितना हुआ, 2 अंक हुआ, तो 1 अंक 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव यहाँ दे देंगे, यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आराम से सीख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। सवाल में दे रहे हैं 3 गुना 0.003, यह गुना करके हम लोग कमेंट में बताइए कितना इसका आंसर होगा, ठीक है।